हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2023 फेब 1 सेकेंड शिफ्ट का एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं फ्रेंड्स। ये सीक्वेंस एंड सीरीज़ का बहुत ही तगड़ा सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त। ये नॉर्मल पैटर्न पे नहीं है, डिफरेंट पैटर्न पे है। इस सीरीज़ में देखिए यहाँ पे ई की वैल्यूज़ आ रही हैं। ई की वैल्यूज़ का मतलब होता है फ्रेंड्स, आपको एक्सपोनेंशियल सीरीज़ का यूज़ करना है। एक्सपोनेंशियल सीरीज़ क्या होती है? ई टू द पावर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल टिल इन्फिनिटी। ठीक है ना? इसी सीरीज़ का हम लोग यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए ज़रा देखें हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ सिग्मा n इज़ 1 टू इन्फिनिटी 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2n फैक्टोरियल। मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स इस सीरीज़ को इस तरह से इसलिए लिखा, इसी से आप जज कर पाएंगे कि आपको सीरीज़ किस फॉर्म में ब्रेक करनी है। अब देखिए, हम चाहते हैं कि ये है ना डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल के टर्म्स आने लग जाएं, तो इसको ब्रेक करने के लिए पहले आपको ऊपर से n गायब करना होगा न्यूमरेटर से। तो मैंने क्या कर दिया, 1/2। ये थोड़े से आपको यहाँ पे अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं। 1/2 यहाँ लिखा मैंने 4n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2n फैक्टोरियल। अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ। देन इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/2 सिग्मा n इज़ 1 टू इन्फिनिटी। इसको लिखा हमने 4n स्क्वायर माइनस का 2n प्लस 8n प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2n फैक्टोरियल। अब ऐसा क्यों लिखा ये भी आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। इसको हम लोग ऐसा ब्रेक कर लेंगे, हाफ ऑफ सिग्मा n इज़ 1 टू इन्फिनिटी। इसको लिखा मैंने 2n इंटू 2n माइनस 1, ये इतना पोर्शन, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 2n फैक्टोरियल। एक पार्ट हो गया ये। दूसरा मैंने लिखा 8n अपॉन 2n फैक्टोरियल। फिर थर्ड पार्ट लिखा हम लोग ने 8 अपॉन, ऐसे हम लोग सिग्मा को ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं फ्रेंड्स, है ना, ऐसा स्प्लिट कर लिया। अब आप देखिए 2n फैक्टोरियल को आप ओपन कैसे करेंगे। 2n फैक्टोरियल अगर हम ओपन करें तो क्या लिखेंगे, 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो पहले वाले पार्ट को हम लोग ऐसा ही लिखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। पहले वाले पार्ट को क्या लिखेंगे हम लोग, दिस इज़ 1/2 सिग्मा n इज़ 1 टू इन्फिनिटी। इस वाले पार्ट को लिख रहे हैं हम लोग, तो यह जाएगा 1/2n माइनस 2 फैक्टोरियल। इस वाले पार्ट को लिखेंगे तो कितना आएगा, 4/2n माइनस 1 फैक्टोरियल। और इस वाले पार्ट को लिखेंगे तो आ जाएगा 8/2n फैक्टोरियल। अब हम लोग यहाँ पे n की डिफरेंट वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो कितना आ जाएगा, 1/2। यहाँ वैल्यू आ गई 1/0 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 3 लिखा तो 1/4 फैक्टोरियल, 1/4 लिखेंगे तो जाएगा 6 फैक्टोरियल टिल इन्फिनिटी। एक हमारे पास ये सीरीज़ बन गई फ्रेंड्स। इसको हम लोगों ने ब्रैकेट में लिख लिया, दिस इज़ 1 ब्रैकेट प्लस 4 इंटू, यहाँ पे वैल्यूज़ डाल दी तो कितना जाएगा, 1/1 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल। n की जगह 1 और 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे तो यह आ जाएगा 1/5 फैक्टोरियल टिल इन्फिनिटी। इतना ही लिख लेते हैं। देन आखिरी वाला लिखें तो यह आ जाएगा 8 इंटू 1/2 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल, 1/6 फैक्टोरियल टिल इन्फिनिटी। ये भी ऐसा बन जाएगा फ्रेंड्स, है ना। देखिए बड़े बड़े टर्म्स हैं इसलिए इस तरह से लिखना पड़ रहा है ऐसा। अब देखिए यहाँ पे ये वाली सीरीज़ और ये वाली सीरीज़ एक जैसी है, तो पहले इस वाले पार्ट को हम सेम बनाने के लिए ट्राई करेंगे। इसको क्या लिख देंगे, इसको लिखेंगे 8 1/0 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल, 1/6 फैक्टोरियल टिल इन्फिनिटी। इसमें से हमने माइनस कर दिया 1/0 फैक्टोरियल, ये माइनस कर दिया। अब देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो सीरीज़ है, ये वाला पार्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये और ये दोनों सेम है, तो दोनों को हमने ऐड कर दिया तो जाएगा 1/2 8 टाइम्स प्लस 1 टाइम्स 9 टाइम्स
1/0 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल, बस इतना ही लिख लीजिए टिल इन्फिनिटी। फिर ये वाली सीरीज ऐसे रहने दीजिए 4, 1/1 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, 1/5 फैक्टोरियल टिल इन्फिनिटी। और ये जो 8 अंदर मल्टीप्लाई हुआ था इसको लिख देंगे -8। यहाँ तक आई थिंक समझ आ गया होगा आपको। अब देखिए, अब अपने को इसका यूज़ करना है एक्सपोनेंट का। ये वाली जो सीरीज है वो इसी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। मैं ज़रा यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे x की जगह पे 1 डाल दिया तो आएगा e = 1 + 1/1 फैक्टोरियल। देखिए x के नीचे 1 फैक्टोरियल, x² 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल, बस इतना ही लिखा रहने दीजिए। x की जगह पे -1 डाल दिया तो कितना आएगा 1/e = 1 - 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, -1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल टिल इन्फिनिटी। अब इन दोनों से आपको फ्रेंड्स ऑब्ज़र्व करना है, इस सीरीज़ से और इस सीरीज़ से। देखिए ये वाला जो डेटा है ये कब मिलेगा, जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा e - 1/e डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि डबल डबल होता जाएगा। देखिए ट्वाइस ऑफ 1/1 फैक्टोरियल, ट्वाइस ऑफ 1/3 फैक्टोरियल, ऐसे करके देन ये वाला जो पार्ट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये वाला पार्ट कहाँ पे मिलेगा, जब इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो देखिए 1/2 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल, तो ये वैल्यू आ जाएगी e + 1/e डिवाइडेड बाई 2। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम लोग को क्या करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना है। 1/2 तो देखिए 9/2 है यहाँ पे, तो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते जाता हूँ। 9/4 हो गया, 9/4 e + 1/e, और यहाँ पे लिखेंगे तो 4 से 4 कट गया, e - 1/e, और ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो -4 हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, e वाले टर्म्स एक पास लिख लेते हैं, तो 9/4 + 1 × e प्लस 9/4 - 1 × 1/e -4, एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा 13/4e, दिस इज 5/4e -4। यही हमारे पास आंसर होना चाहिए फ्रेंड्स। ज़रा चेक करके देखें। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो गया फ्रेंड्स, है ना, ये मैच हो रहा है इसके साथ में। तो ये काफ़ी अच्छी सी सीरीज़ है फ्रेंड्स, आपने देखा इसमें काफ़ी अच्छा जो रिलेशन है ई का यूज हो रहा है यहाँ पे। ऐसे क्वेश्चन जे एडवांस में भी अभी तक नहीं पूछे जाते हैं, हो सकता है कि इनको इंस्पायर होकर के जे एडवांस में भी इस तरह से क्वेश्चन आने लग जाएं। आई होप आपको ये सोल्यूशन बहुत अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।